नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। राजस्थान के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद से लगातार राजस्थान उबल रहा है। दरअसल राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एक थप्पड़ कांड की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने समरावता गाँव के मतदान केंद्र में घुसकर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उनके समर्थक भड़क गए। मामला इतना बढ़ गया कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिससे समरावता गांव में हालत बिगड़ गई। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर पथराव की और आगजनी की और पुलिस की कई गाड़ियों व मोटरसाइकिलों को फूंक दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बताया जा रहा है कि इस हंगामे के बीच निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पुलिस कस्टडी से ही फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अजमेर पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही नरेश मीणा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एसडीएम अमित चौधरी के ऊपर कई टिप्पणियां करते नजर आए। उन्होंने कहा कि एसडीएम की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति का होता तब भी मैं उसकी पिटाई करता। पहले आपको बयान सुनिए कि नरेश मीणा क्या कुछ कह रहे हैं। बना रहे हो आदि एसडीएम में कोई जाति नहीं होती, उसके वो मीणा होता तो भी पिटता, वो गुजर होता तो भी पिटता, बामण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जब नहीं सुधरे तो यही इलाज। अरे तो देश में लोकतंत्र फिर किस काम का रहा नरेश जी? अगर आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में तो काम कैसे होगा? लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए है। लेकिन कानून के दायरे में कर सकते थे ना आप, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव के मीडिया वालों से आते सुबह से कानून के दायरे में कर रहे थे, शांति से बैठे थे। कलेक्टर आए नहीं, सुने नहीं, पुलिस हमारा खाना नहीं आने थे, उसको तो आपको नहीं छाप रहे। हमें खाना नहीं, हम रात से चला रहे हैं ये सब चीजें, भूखे नहीं चलाए, वो चीनी उज्ज्वला करेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से नरेश मीणा इस पूरे घटनाक्रम के बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि एसडीएम किसी भी जाति का होता तो मैं उसकी पिटाई करता। दरअसल अब ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं कि देवली उनियारा विधानसभा सीट है राजस्थान में, और उसके एक मतदान केंद्र पर नरेश मीणा ने समरौता इलाके में जबरन घुसने की कोशिश की और वहां पर शासन प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। और जब उन्हें अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की तो हाथापाई की नौबत आ गई। और इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने 3 मतदाताओं से चोरी छिपे वोट डलवाए हैं। ईवीएम पर उनका चुनाव चिन्ह धुंधला दिख रहा था, जो स्पष्ट नहीं था। और उन्होंने ये कहा कि मैं एसडीएम से बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटना के बाद कलेक्टर को बुलाया जाए और मैं कलेक्टर से ही बात करूंगा। लेकिन अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उसके बाद एसडीएम से उनके थप्पड़ कांड का वीडियो लगातार वायरल हुआ। उनके कई मतदाताओं को परेशानी हो रही थी, ऐसा भी नरेश मीणा का आरोप है। और इस मुद्दे को लेकर के नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को ही थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद अब लगातार बवाल मचा हुआ है। आरएएस यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तमाम बड़े अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। बड़ी संख्या में ये अधिकारी राजस्थान का कामकाज संभालते हैं। इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीओ, सदर डेवलपमेंट मजिस्ट्रेट, इसके अलावा कई ऐसे पद हैं जो आरएएस के अधिकारियों के पास हैं और उन्होंने भी अब हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं कि नरेश मीणा कौन है, आखिर कल से इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्या पहले भी आपने इनका नाम सुना था? मुझे नहीं लगता कि सुना होगा, क्योंकि ये राजस्थान के एक छोटे नेता हैं और लगातार अपने गांव में सक्रिय रहते हैं। लेकिन अब जब नरेश मीणा लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि आखिर नरेश मीणा कौन है। तो आपको बता दें कि नरेश मीणा बाड़ा जिले के छबड़ा के रहने वाले हैं। उन्हें कांग्रेस नेता सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है। राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव में नरेश मीणा टिकट मांग रहे थे। हालांकि टिकट नहीं मिलने पर वो कांग्रेस से बागी हो गए और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनसे पर्चा वापस लेने के लिए कहा, लेकिन जब नरेश मीणा नहीं माने
तो कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और उसके बाद वो मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे और किस तरीके से अपने वोटरों को लामबंद करने के लिए, अपने समर्थकों को लामबंद करने के लिए नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर थप्पड़ चला देना। इसके ऊपर लगातार जांच बैठ रही है, लगातार पुलिस के वरीय अधिकारी और प्रशासन के वरीय अधिकारी नरेश मीणा के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो आग बबूला हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से देर शाम नरेश मीणा गांव में होने की बात कही गई तो पुलिस उन्हें खोजने के लिए उनके घर तक पहुंची और फिर उनके समर्थकों ने आगजनी कर दी, पुलिस टीम पर हमला कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। नरेश मीणा जो अब सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं उस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। एक तरफ आरएएस के जो अधिकारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ माहौल पूरा गर्म है, पुलिस छावनी में उस इलाके को बदल दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से नरेश मीणा और उनके समर्थकों के बीच की जो लड़ाई है, एसडीएम अमित चौधरी जिन्हें थप्पड़ लगा है और अन्य लोग वहां पर जो मौजूद हैं, पुलिस टीम क्या कार्रवाई करती है या फिर जिस तरीके से उनके समर्थकों ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया कि अगर नरेश मीणा के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या किसी बड़ी अनहोनी की तलाश वहां पर की जा रही है, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है या फिर कुछ और? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमें फॉलो करना ना भूलें।